दोस्तों आज का वीडियो हमारा इलेक्ट्रिकल लॉजिक कंट्रोल वायरिंग का क्लास 8 है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम इलेक्ट्रिकल लॉजिक कंट्रोल वायरिंग के क्लास में किसी लॉजिक के अनुसार सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो आज के इस वीडियो का लॉजिक हमारा ये है कि हम किस प्रकार से केवल एक पुश बटन का इस्तेमाल करते हुए किसी मोटर को चालू और बंद करेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है जो भी हमारा मोटर होता है उस मोटर को चालू और बंद करने के लिए हम नॉर्मली DOL स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारा DOL स्टार्टर का सर्किट डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हो कि जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसको जब हम प्रेस करते हैं तो जो हमारा मोटर है वो ऑन हो जाता है, और जब हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो मोटर हमारा स्टॉप हो जाता है। अब यहाँ पे लॉजिक हमारा ये था कि हमें केवल एक ही पुश बटन का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉप पुश बटन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब हमारे पास में केवल एक स्टार्ट पुश बटन है। इसी पुश बटन को प्रेस करते ही हमारा मोटर ऑन होना चाहिए और इसी पुश बटन को प्रेस करते ही मोटर हमारा ऑफ हो जाना चाहिए। तो दोस्तों इस टाइप के सर्किट को बनाने के लिए हमें चाहिए दो ऑक्सिलरी रिले। एक ऑक्सिलरी रिले हमारा ऑन के लिए होगा और एक ऑक्सिलरी रिले हमारा ऑफ के लिए होगा। यानी कि ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसको प्रेस करते ही हम ऐसा सर्किट बनाएंगे जिससे कि हमारा ये ऑक्सिलरी रिले ऑन हो जाए और इसके ऑन होने से हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जितना भी सर्किट है इसको रिमूव कर देता हूँ। इसको रिमूव करने के बाद ये जो मेरा स्टार्ट पुश बटन है इसको मैं ले जाके ऊपर कनेक्ट करूँगा और इस पुश बटन को प्रेस करते ही मुझे इस कॉन्टेक्टर को ऑन करना है। तो मैंने क्या किया, स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से वायर को ले जाके जो मेरा ऑन वाला रिले है इसको इनपुट पावर सप्लाई दे दिया। अब इस रिले को न्यूट्रल पावर सप्लाई भी चाहिए ऑपरेट होने के लिए, तो इसका जो न्यूट्रल वायर होगा इसको ले जाके मैं न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा। और ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसको इनपुट पावर सप्लाई हम डायरेक्टली फेज सप्लाई के द्वारा कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारा स्टार्ट पुश बटन होगा इसको प्रेस करते ही सबसे पहले हमारा ऑन वाला कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट होगा उसके द्वारा हम मेन कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हम हमारा जो ऑन वाला रिले है इस रिले का एक एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे। ये जो हमारा एनो कॉन्टेक्ट है इसके द्वारा जो पावर सप्लाई जाएगा वो डायरेक्टली हमारे मेन कॉन्टेक्टर को चला जाएगा और इस एनो कॉन्टेक्ट को इनपुट पावर सप्लाई हम डायरेक्टली फेज सप्लाई के द्वारा कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इतना सर्किट किस प्रकार से वर्क करेगा इसको समझ लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारा मोटर रन हो रहा है। अभी मैं पुश बटन को प्रेस करके रखा हूँ, लेकिन जैसे मैं इसको रिलीज करूँगा मोटर हमारा ऑफ हो जाएगा। अभी जो हमारा मोटर है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे होल्डिंग सर्किट नहीं बनाया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है इसी कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट होता है, ये वाला एनो कॉन्टेक्ट, इस एनो कॉन्टेक्ट को इस एनो कॉन्टेक्ट के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। यानी कि इस कॉन्टेक्ट को इनपुट पावर सप्लाई हम यहाँ से ले जाके कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद इस कॉन्टेक्ट के NC बनने के बाद जो पावर सप्लाई फ्लो होगा उसको हम ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। यानी कि यहाँ से पावर सप्लाई इस तरफ फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब इतना सर्किट कैसे वर्क करता है समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो पुश बटन को रिलीज करने के बाद भी हमारा मोटर ऑन है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मोटर को बंद करें। मैं इसको प्रेस भी करूँगा तो मोटर हमारा बंद नहीं होगा, मोटर हमारा कंटिन्यूसली रन कर रहा है। अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसा सर्किट बनाना होगा जिससे कि यदि हम इसी पुश बटन को दोबारा से प्रेस करें तो हमारा जो मोटर रन हो रहा है ये मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो मोटर को ऑफ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है इसी कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है इस एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है इस एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करने से बेनिफिट ये होगा, इस कॉन्टेक्टर के ऑन होने से इसका जो एनो कॉन्टेक्ट है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा और पावर सप्लाई फ्लो होते हुए हम इस रिले को दे देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस एनो कॉन्टेक्ट का जो आउटपुट टर्मिनल है इसमें से वायर को कनेक्ट करते हुए इसको ले जाएंगे और जो हमारा ऑफ वाला रिले है इस रिले को हम इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो रिले है इस रिले को ऑपरेट कराने के लिए हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी देना पड़ेगा। तो इसका जो A2 टर्मिनल होता है इसको ले जाके हम हमारा जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है इसके साथ कनेक्शन कर देंगे। कुछ इस प्रकार से कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एनो कॉन्टेक्ट है इसको इनपुट पावर सप्लाई हम स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं एक वायर को ले जाके इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब इतना सर्किट कैसे वर्क करेगा एक बार समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पुश बटन को प्रेस करता हूँ, हमारा मोटर ऑन हो गया
और मोटर के ऑन होने के बाद यदि मैं इसको बंद करना चाहूँ स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके, तो आप देख सकते हो हमारा मोटर ऑफ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमें सर्किट में थोड़ा सा चेंजेस और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ये जो मेन कॉन्टेक्टर है, इसी मेन कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो एनो कॉन्टेक्ट होगा इसका कनेक्शन कैसे करना है समझ लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे जो वायरिंग किया गया था इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमें इसके बीच में ही इसका कनेक्शन करना होगा। तो ये जो एनो कॉन्टेक्ट है इसको इनपुट पावर सप्लाई स्टार्ट पुश बटन से जाना चाहिए, और इस एनो कॉन्टेक्ट के आउटपुट वाला पावर सप्लाई जो होगा इसको ले जाके हम हमारा जो ऑन रिले है इस रिले को पावर सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमें एनो कॉन्टेक्ट नहीं इस्तेमाल करना, हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा एनसी कॉन्टेक्ट, क्योंकि जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो पावर सप्लाई डायरेक्ट फ्लो होना चाहिए। तो ये जो एनो कॉन्टेक्ट है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसके जगह पे मैं एक एनसी कॉन्टेक्ट को ला के कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो एनसी कॉन्टेक्ट है इससे पावर सप्लाई डायरेक्ट चला जाएगा हमारे इस ऑन वाले रिले में। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा कि ये जो एनो कॉन्टेक्ट है इस एनो कॉन्टेक्ट को इनपुट पावर सप्लाई हम स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या होगा उसको भी समझ लेते हैं। तो हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं, मोटर ऑन हो गया। अब यदि मैं इसको दोबारा प्रेस करूँ तो मोटर हमारा ऑफ नहीं हो रहा, क्योंकि मोटर को ऑफ करने के लिए यहाँ पे हमें एनसी कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो दोबारा एनो बनने के बाद इस मोटर को ऑफ कर दे। तो हम यहाँ पे एक एनसी कॉन्टेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एनसी कॉन्टेक्ट है, इस एनसी कॉन्टेक्ट को हमें इस पॉइंट पे कनेक्ट करना है। तो मैंने वायर को रिमूव कर दिया और इस एनसी कॉन्टेक्ट का जो आउटपुट है इसको ले जाके इस पॉइंट के साथ कनेक्शन कर देता हूँ। ओके। अब इस एनो कॉन्टेक्ट को इनपुट पावर सप्लाई हमें इस फेज सप्लाई के द्वारा देना है, तो इसको मैं ले जाके डायरेक्टली फेज सप्लाई के साथ कनेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने एनसी कॉन्टेक्ट तो इस्तेमाल कर लिए, लेकिन यहाँ पे हमने ये डिसाइड नहीं किए कि ये जो एनसी कॉन्टेक्ट है ये किसका होगा, मेन कॉन्टेक्टर का, ऑफ कॉन्टेक्टर का या फिर ऑन कॉन्टेक्टर का। देखिए दोस्तों, ये जो एनसी कॉन्टेक्ट है ये ऑफ करने का काम करेगा, यानी कि ये एनसी कॉन्टेक्ट हमारा ऑफ रिले का होना चाहिए। तो इसका नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑफ रिले। अब मैं एक बार और पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे मोटर स्टार्ट होकर दोबारा ऑफ हो गया, यानी कि सर्किट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा ऑन रिले है इस ऑन रिले का जो एनो कॉन्टेक्ट है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे होल्डिंग के जैसे, यानी कि इसका जो आउटपुट वायर है इसको ले जाके हम इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे और इसका जो इनपुट वायर है इसको ले जाके इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि एक होल्डिंग सर्किट बना देंगे। इसी प्रकार से ये जो ऑफ रिले है इस ऑफ रिले का जो एनो कॉन्टेक्ट है इस एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करेंगे इस सर्किट को होल्ड करके रखने के लिए। तो यहाँ पे हम इसका भी होल्डिंग सर्किट का वायरिंग कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा होल्डिंग सर्किट बन गया। अब होगा क्या एक बात समझ लेते हैं। देखिए ये जो मेरा स्टार्ट पुश बटन है इसको मैं प्रेस करता हूँ तो मोटर ऑन होके दोबारा ऑफ हो गया, अभी भी कोई प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा दोनों कॉन्टेक्टर है इन दोनों कॉन्टेक्टर को आपस में इंटरलॉक करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, ये जो ऑन कॉन्टेक्टर है ये भी ऑन हो रहा है और साथ ही साथ में हमारा ऑफ कॉन्टेक्टर भी ऑन हो रहा है, यानी कि दोनों के दोनों एक साथ ऑन हो जा रहे हैं, इसीलिए हमारा मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है। तो इंटरलॉकिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो हमारा ऑन रिले है इस ऑन वाले रिले का जो एनसी कॉन्टेक्ट है इस एनसी कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल हम ऑफ वाले सर्किट में करेंगे, यानी कि ये जो ऑन रिले है इसका जो इनपुट टर्मिनल है इसको पावर सप्लाई हम ले जाके इस टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद इसका जो आउटपुट होगा इसको ले जाके हम हमारा जो ऑफ वाला रिले है इसके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार से इस ऑफ रिले का जो एनसी कॉन्टेक्ट होगा इसका इस्तेमाल हम ऑन वाले सर्किट में करेंगे। तो इस वायर को भी हम रिमूव कर देते हैं और ये जो एनसी कॉन्टेक्ट है इसको इनपुट पावर सप्लाई हम इस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। ओके, इसके बाद इससे जो आउटपुट पावर सप्लाई जाएगा इसको हम डायरेक्टली ले जाके ऑन वाले रिले को पावर सप्लाई दे देंगे। अब हम फिर से चेक कर लेते हैं। मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हो हमारा मोटर ऑन हो गया। आप देख सकते हो ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है अभी ओपन कंडीशन में ही है, यानी कि हमने केवल एक बार पुश बटन को प्रेस किया, हमारा मोटर ऑन कंडीशन में है। अब यदि मैं इसको दोबारा से प्रेस करता हूं तो मोटर हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। मैं जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करता हूं तो ये जो ऑन वाला रिले है इसमें पावर सप्लाई जाता है
और इसमें पावर सप्लाई जाने से ये जो एनो कॉन्टैक्ट है एनसी में कन्वर्ट होता है और पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इस कॉन्टैक्टर में चला जाता है, यानी कि हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। यहाँ पे हमने होल्डिंग सर्किट भी बना के रखे हैं जिससे कि इस पुश बटन को रिलीज करने के बाद भी ये होल्डिंग सर्किट बना रहता है, जिससे कि हमारा मोटर रन करता रहेगा। अब ये जो मेन कॉन्टैक्टर है इसका एनसी कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए थे और एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किए थे, तो इसके ऑन होने से एनसी कॉन्टैक्ट एनो में कन्वर्ट हो गया, आप देख सकते हो, और एनो कॉन्टैक्ट एनसी में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट बनने से क्या हुआ कि यदि हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि एनो कॉन्टैक्ट है। लेकिन इस सर्किट में अभी एक एनसी कॉन्टैक्ट है, जिससे क्या होगा यदि हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं तो पावर सप्लाई यहां से फ्लो होते हुए डायरेक्ट ऑफ वाले रिले में चला जाएगा और इसमें पावर सप्लाई जाने से इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो एनो में बदल जाता है, जिससे कि मोटर को ऑफ कर देता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने ये सीखा कि हम किस प्रकार से एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जिसमें कि हम केवल एक पुश बटन को प्रेस कर दें तो मोटर हमारा ऑन हो जाएगा और उसी पुश बटन को प्रेस कर दे तो मोटर हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।